जय मसीह की। बाइबल वो संपूर्ण रीति से सच्चा है। बाइबल का कोई भी पद वो दूसरे पद का विरोधी नहीं है। बाइबल का एक पद दूसरे पद का विरोध नहीं कर रहा है। कभी भी एक पद के विरोध में बाइबल का दूसरा पद इस्तेमाल मत करो। एक पद के विरोध में दूसरा पद कभी भी किसी को मत बताओ, क्योंकि हम आज एक एग्जाम्पल देखने वाले। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने यही बताया था कि बाइबल के कई पद जो है वो एक दूसरे के जैसे विरोध करते हो ऐसा दिखाई देता है। दो चार एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है और आने वाले दिनों में ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलते रहेंगे कि दो पद अलग अलग बातें करते हुए दिखाई देते होंगे, लेकिन वो किस तरह से परमेश्वर हमको समझाते वो सिखाया जाएगा। और इसलिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो और बेल आइकन को टच कर लो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बना कर रखूँ तुरंत आपको पता चले। तो एक पद हम देखते हैं और वो है नीति वचन 26 उसका 4 और उसका 5 पद। और नीति वचन 26 के 4 में ऐसा लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना दो। कहीं ऐसा ना हो अगर तू इस तरह से उत्तर देगा मूर्ख के समान तो कहीं तू भी उसके तुल्य ठहरे, मतलब तुझे भी कोई मूर्ख समझे। और 5वां पद ऐसा लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे बुद्धिमान ठहरे। परमेश्वर कहते हैं कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दे। 4थे पद में लिखा है ना दे। 5वें पद में लिखा है मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दे, ऐसा ना हो कि वो अपने लेखे में उसकी तुलना में, हमारी तुलना में वो बुद्धिमान ठहरे, ऐसा ना हो। अभी देखो अब होता है क्या। एक मंडली, संस्था या चर्च ये मानता है, एक एग्जांपल देता हूँ, कि मूर्खों को उत्तर उसकी मूर्खता के अनुसार नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी विश्वासी की तो कोई समझ होती ही नहीं है। जो विश्वासी होता है उसकी अपनी कोई समझ नहीं होती। वो तो उसका पास्टर ने जो बोल दिया बस वही बात सच्ची, उसकी मंडली, कलीसिया, चर्च ने जो बोल दिया वही बात सच्ची। वो अपना दिमाग कभी नहीं लगाता, वो पवित्र आत्मा की सहायता कभी नहीं लेता। वो तो बस मंडली ने, पास्टर ने जो बोल दिया बात ख़त्म। पास्टर की भी कहाँ कोई समझ होती है। वो भी तो जिस कलीसिया में होता है वो कलीसिया जैसे मानती है बस वो भी वैसे ही चलता रहता है। उसकी भी अपनी कोई समझ नहीं, उसके पास भी अपना कोई पवित्र आत्मा की बात जो होनी चाहिए वो भी उसके अंदर नहीं होती। जो मंडली मानती है वैसे ही लोग चलते। अब होता क्या है कि जो मानता है कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर नहीं देना है तो वो यही मानेंगे। और दूसरे पद में जो लिखा है कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना चाहिए, तो ये लोग विरोध करेंगे, नहीं नहीं ऐसा लिखा है, नहीं देना है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको ये सिखाया गया है कि उत्तर देना है। ये दोनों पद लेकर लड़ते रहेंगे। एक बोलेगा ना बोला है, एक बोला नहीं हाँ बोला है। लेकिन दोनों इतने मूर्ख है कि खुद नहीं समझ सकते कि दोनों बात बाइबल में ही लिखी है। तो हम एक पद को लेकर दूसरे पद का विरोध क्यों कर रहे। ऐसे देखना बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे कि एक बोलेगा देखो इसने गलत बोल दिया, दूसरा बोलेगा नहीं वो गलत बोल रहा है, और एक दूसरे को अलग अलग पद जो है वो दिखाएगा। तो लोग ऐसा करते कि एक पद को लेकर दूसरे पद को झूठा ठहराते। जो मानता है कि उत्तर मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना चाहिए, वो जो ना बोलेगा उसके विरोध में ये पद दिखाएगा। लेकिन ये नहीं समझेगा कि ऊपर भी तो वही पद लिखा है कि नहीं देना है, तो क्यों लिखा है वो समझने की बात नहीं करेगा। लेकिन वो
लड़ेगा। ये सही में बहुत गलत है। लोग लड़ते हैं एक पद को लेकर कि हाँ लिखा है, दूसरा दूसरा पद लेगा, नहीं ना लिखा है। अभी क्या आपकी लड़ाई से बाइबल का एक पद झूठा और एक पद सच्चा हो जाएगा? आप जो भी मानते हो उस मान्यता के अनुसार आप दूसरे पद को झूठा ठहराने की बात कर रहे हो। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। जो अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी एक मूर्खता है। एक बात दिलो दिमाग में पूर्ण रीति से बिठा दो कि बाइबल के सारे पद सच्चे ही है। ये अपने दिलो दिमाग में बिठा दो। पर मुझे पता नहीं है ऐसा मान लो। अगर आप दूसरे पद को नहीं मान रहे तो ऐसा मत बोलो, लेकिन ये बोलो कि मुझे नहीं पता चल रहा है। वरना कोई भी पद बाइबल का जो है वो गलत नहीं है। पवित्र आत्मा की सहायता से हमें बाइबल सीखना है और दोनों पद किस तरह से सच्चे हैं वो हमें सीखना है। अभी इस पद की हम बात करते हैं जो हमने पढ़ा नीति वचन 26 और 4 में। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, नीति वचन 26 और 4। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मतलब जो मूर्ख है उसको उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, उत्तर नहीं देना है, कहीं तू भी उसके तुल्य मतलब कि मूर्ख के तुल्य ठहरे। अभी इस पद को हम एग्जाम्पल से हम सीखते हैं कि क्या है। एक बार पूनम थी और चांद जो होता है वो पूनम के दिन पूर्ण रीति से पूरा गोल जो है वो पूरा गोल और बड़ा दिखाई देता है। उस दिन कुछ 4-5 लोग जो थे वो कहीं चौराहे पर खड़े थे और वहीं पर साथ में 2 मूर्ख लोग थे, वो भी खड़े थे। अभी मूर्ख लोग बातें कर रहे थे और वो कैसी बातें कर रहे थे। एक बोल रहा है ये चांद है, तो दूसरा बोलता है नहीं ये तो सूरज है। अभी वो 4-5 जो पढ़े लिखे वो लोग भी सुन रहे कि देखो ना मूर्ख कैसी बातें कर रहे। एक बोल रहा है चांद है, दूसरा बोलता है कि नहीं ये सूरज है। साथ में दोनों चर्चा भी कर रहे यार चांद तो आधा होता है, ये पूरा क्यों है? नहीं यार सूरज होगा। तो दूसरा बोलता है कि सूरज तो गर्म होता है। बोले ये बात भी सही है, सूरज के सामने तो हम देख नहीं सकते, उसके अंदर रोशनी बहुत होती है, तो ये क्या होगा? ये दोनों कंफ्यूज है, मूर्ख है, दोनों कंफ्यूज है। और 4-5 लोग वहाँ पर खड़े वो इनकी बातें सुनकर इसका आनंद ले रहे। अब एक समझदार इंसान उसी वक्त वहाँ से गुजरा। अब ये दोनों जो है उन्होंने उसको बुलाया और उसको बुलाकर उसको पूछने लगे कि भाई साहब ये सूरज है या चांद है, हमें कन्फ्यूज़न है, ये सूरज है या चांद है। और उसने देखा कि इनको कन्फ्यूज़न है, मूर्ख है ये लोग, तो उसने उनको समझाया कि ये चांद है और आज पूनम है, इसलिए ये पूर्ण दिखाई देता है और हम उसके सामने देख सकते हैं क्योंकि यही चांद है। अभी जो 4-5 लोग वहाँ पर खड़े थे उन लोगों ने भी ये सुना। अभी समझो कि अगर उसको इस तरह से उत्तर नहीं देते, इस तरह से सच्ची बात उसको नहीं बताते, तो बाकी जो 4-5 लोग थे वो क्या समझेंगे? ये भी मूर्ख है, इसको भी किस तरह से बात करना वो नहीं पता। मतलब परमेश्वर बोलते हैं मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना दो। अब ये लोग मूर्ख थे, उसको मूर्खता के अनुसार उत्तर नहीं दिया होता तो वो 4-5 लोग की नज़र में ये इंसान भी मूर्ख जो है वो ठहरता, उसके तुल्य वो ठहरता। अभी उसके 5वें पद में ऐसा लिखा है, नीति वचन 26 और 5, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे बुद्धिमान ठहरे। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि उसको उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना। अब ऐसा नहीं लिखा है कि अपनी बुद्धि समझ से उत्तर देना, उसको उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसा समझे कि मैं तो ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। अभी देखो वही एग्जाम्पल से इस बात को एक बार फिर हम सीखते। अभी समझो वही चौराहा था, 4-5 लोग खड़े थे और वहाँ पर 2 मूर्ख हैं और वो लोग चांद, पूनम का चांद देखकर वो लोग आपस में लड़ रहे। अभी बातें नहीं है। अभी यहाँ पर जो 2 मूर्ख है
वो क्रोध में आ चुके, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते। एक बोलता है नहीं ये चांद है, दूसरा बोलता है नहीं सूरज है। एक बोलता है नहीं चांद है, दूसरा बोलता नहीं सूरज है। 4-5 लोग जो है वहीं पर खड़े खड़े मजा ले रहे। और तभी वहाँ से एक सज्जन जो है वो वहाँ से गुजरते। अब ये बुलाते, ए भाई साहब ये चांद है ना, बताओ तो। दूसरा भी बोलता है ये सूरज है ना, बताओ तो, इसको बताओ। एक बोलता है इसको बताओ ये चांद है, दूसरा बोलता है इसको बताओ सूरज है। अब ये समझ गया ये दोनों तो मूर्ख है ही कि चांद को लेकर लड़ रहे और एक सूरज समझ रहा है। तो इसने बुद्धिमानी से उत्तर दिया। लेकिन परमेश्वर का जैसे वचन कहता है वैसे कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे बुद्धिमान ठहरे। अभी इसने बुद्धिमानी से उत्तर दिया लेकिन मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दिया। इस भाई साहब ने जवाब दिया कि भाई साहब सज्जन लोग, मैं यहाँ पर नया आया हूँ और मैं इस गांव में नया आया हूँ और इसलिए मैं नहीं जानता कि ये क्या है। इसने उसको इस तरह से उत्तर दे दिया। तो अभी जो 4-5 लोग वहाँ पर खड़े वो लोग खुश हो गए, क्या बात है, किस तरह से उसने उत्तर दिया, क्योंकि दोनों क्रोध में थे। अगर बोलते कि चांद है तो जो सूरज वाला होता तो बोलता नहीं सूरज है, वो मारता इसको, वो क्रोध में तो आ ही चुका था, साथ में था भी मूर्ख। और अगर बोलता कि नहीं सूरज है तो चांद वाला मारता कि नहीं चांद, इसको इतना भी नहीं पता चलता। तो इसलिए होशियारी से, लेकिन परमेश्वर के कहने के अनुसार मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दो। वैसे ही इस सज्जन ने उसको ऐसा उत्तर दिया। लेकिन बाइबल जो है वो बाइबल आत्मिक है, बाइबल जो है वो आत्मिक है। और बाइबल के अंदर मूर्ख किसको बोला गया है, यही 2 पद को अब हम आत्मिक रीति से देखते हैं कि बाइबल में परमेश्वर मूर्ख किसको बोलते हैं। और भजन संहिता उसका 14वां अध्याय और उसका पहला पद, भजन संहिता 14 और 1, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख वो है जिसने अपने मन में मान लिया है कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब कि नास्तिक लोग वो परमेश्वर की निगाह में मूर्ख है। एक दूसरा पद भी हम देखते हैं और वो है भजन संहिता 53 और उसका भी पहला पद, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर ही नहीं। यहाँ पर भी लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में ऐसा कहा, मतलब मान लिया कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मतलब ये संसार के ज्ञान से तो भरे हुए हो सकते, पढ़े लिखे हो सकते, लेकिन परमेश्वर को नहीं मानते कि परमेश्वर है, इसलिए ये समझो कि मूर्ख है। अभी एक जगह पर ऐसा हुआ, परमेश्वर के बारे में प्रचार हुआ, परमेश्वर के बारे में सिखाया कि परमेश्वर है, परमेश्वर ये काम करते, परमेश्वर वो काम करते। अभी उसमें एक इंसान ऐसा मिल गया जो पूरी तरह से नास्तिक, मतलब कि मूर्ख था। उसने सवाल कर दिया कि मैं नहीं मानता परमेश्वर है। उसको बताया कि जब सब लोग मान रहे तो तू भी मान ले। तो बोलते हैं नहीं, मुझे सबूत बताओ कि परमेश्वर है। उसको कहा ठीक है, तू कहाँ पर रहता है, एड्रेस बताओ, बिल्डिंग का नाम बताओ। उसने बताया कौन सी मंजिल पर रहता है। वो बोलता है मैं 6वीं मंजिल पर रहता हूँ। ठीक है, 6वीं मंजिल पर रहते हो तो क्या आपके घर में पानी आता है। बोले हाँ घर में पानी आता है। अच्छा आपके घर में जो नल है उसमें पानी आता है, वो पानी कहाँ से आता है। तो बोलते बिल्डिंग के ऊपर टंकी है उसमें से पानी आता है। चलो वो भी ठीक है, लेकिन ऊपर वाली टंकी में कहाँ से पानी आता है। तो बोलो नीचे बोरिंग किया हुआ है। अच्छा नीचे बोरिंग किया है तो क्या पानी आप बाल्टी ले लेकर जाकर ऊपर उस टंकी में भरते हो क्या। तो बोले नहीं। तो फिर बोले हमने सबमर्सिबल पंप लगाया है। बोले उसके जरिए वो पानी ऊपर जाता है। अगर सबमर्सिबल ना लगाते तो बोले कैसी बात करते, फिर ऊपर टंकी में पानी कैसे जाता है।
बोले क्या इंसान बाल्टी बाल्टी भरकर ऊपर हर रोज क्या पानी नहीं डाल सकता? अरे बोले ऐसा नहीं हो सकता, इतनी बड़ी इमारत में कौन जाएगा इतने ऊपर पानी डालने, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ेगा वो, और एक एक बाल्टी से कब टंकी भरेगी, पूरे अपार्टमेंट में कितने लोग नहाते, कब ऐसा हो सकता है? फिर ठीक है, नारियल खाते हो, हाँ हरा नारियल पीते हो, कभी पानी पिया? बोला पिया। वो पेड़ जो होता है नारियल का 30-35 फुट की ऊंचाई के ऊपर होता है, जहाँ पर नारियल लगता है। उस नारियल के अंदर कौन से मर्सिबल पंप से वहाँ पर पानी पहुँचा, वो बताओ? उसकी आंखें ऐसे हुई हैं, वहाँ पर पानी कैसे पहुँचा? क्या वहाँ पर कोई पंप लगा हुआ है, कोई मोटर लगी हुई है? उसमें पानी कहाँ से गया? मानते हो परमेश्वर है और परमेश्वर ये सब कुछ करते? बोले बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी तसल्ली सही से नहीं हुई। कोई बात नहीं, आप नहाते हो? बोले हाँ नहाता हूँ। हर रोज नहाते? बोले हाँ हर रोज नहाता हूँ। अच्छा सुबह कितने बजे उठते हो? तो 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे उठकर क्या करते हो? बोले सबसे पहले मैं जिम जाता हूँ। अच्छा जिम भी करते हो? अच्छा जिम में जाते हो, तो जिम में जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो फिर पसीना होता है कि नहीं? बोले हाँ पसीना होता है। पसीना मतलब पानी निकलता है? हाँ पानी निकलता है। कहाँ से निकलता है? बोले शरीर से निकलता है। अच्छा शरीर से बाहर आता है, तो शरीर से पानी कैसे बाहर आता है? बोले होते हैं उसमें छोटे 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 छिद्र होते हैं, उसमें से बाहर आता है। अच्छा नहाते हो? हाँ दिन में 2 बार नहाता हूँ। तो जब नहाते हो तो पानी अंदर जाता है? बोले नहीं। तो वो छिद्र पसीना के वक्त खुल कैसे जाता है, और जब नहाते हो तब तो बंद कैसे हो जाता है? पानी कैसे अंदर नहीं जाता? मानते हो परमेश्वर है? कि और भी एग्जाम्पल दूं? कान पकड़ लिए कि हाँ परमेश्वर है। इसको कहते हैं मूर्ख, जो मानते हैं कि परमेश्वर है नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, सब लोग सुन रहे थे। अगर इसको मूर्खता के अनुसार उत्तर देते, हाँ यार तू नहीं मानता है तो छोड़ो, तो लोग क्या समझते, ये भी उसके समान मूर्ख है क्या? उसको अगर समझा नहीं सकते तो अभी मूर्ख समझ ठहरते। तो परमेश्वर बोलते हैं मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना दो। सही रीति से उसको उत्तर दिया और उसको पता चल गया। अरे परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, जो नीति 26 के 5 में पढ़ा, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दो। अभी सोचो कि ऐसी सिचुएशन है, जैसे अभी एग्जाम्पल लिया, लेकिन अभी उसमें एक मूर्ख है और दोनों मूर्ख जो है वो लड़ते हैं, और हमें सवाल किया जाता है क्या परमेश्वर है? दोनों आपस में लड़ रहे। अभी हमें बता, हमें पूछ रहे है परमेश्वर क्या? कहाँ है परमेश्वर? अभी दोनों मूर्ख है, दोनों आपस में लड़ रहे, और अभी बात हमारे ऊपर आती है, ये वैसा परमेश्वर है कि नहीं, बताओ इसको। वही बोलता हाँ बताओ परमेश्वर कहाँ है। तो अभी मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना है, और उसको बताना पड़ता है कि भाई साहब मैं इस शहर में नया हूँ, और परमेश्वर कौन है, कहाँ पर रहते हैं, और आपके गांव के हैं कि बाहर के, मुझे तो कुछ नहीं पता कि परमेश्वर नाम का इंसान है कौन। इस तरह से होशियारी से, लेकिन मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना है, नहीं तो दोनों मारेंगे। तो परमेश्वर का हर एक वचन सही है कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना है, वो भी बात सही है, और मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर नहीं देना है, वो बात भी सही है। सिर्फ हमें समझना है। तो आने वाले दिनों में ऐसे और भी वीडियो आते रहेंगे, जिसमें 2 पद ऐसे होंगे जो एक दूसरे के विरोध में बातें करते होंगे, लेकिन हम पवित्र आत्मा की सहायता से
दोनों पद किस तरह सच्चे वो हम देखेंगे। और ऐसे ज्ञान पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियो आप देख सको और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।